वैश्विक वित्त में अमेरिकी डॉलर का दबदबा, इस पर तो काफी बातें होती हैं। पर आजकल एक नई चर्चा गर्म है, ब्रिक्स देशों की संभावित साझा मुद्रा। हाँ बिल्कुल। क्या ये वाकई डॉलर के राज का अंत हो सकता है? आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इस विचार में कितना दम है, क्या चुनौतियां हैं और भारत इसमें कहाँ खड़ा है, वो भी स्रोतों के आधार पर। जी, ये विषय बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे उभरती अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा वित्तीय स्वायत्ता चाहती हैं। हाँ, अपनी जगह बनाना चाहती हैं। बिल्कुल। लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है, थोड़ी पेचीदा है। अच्छा, तो क्या सच में कोई ब्रिक्स करेंसी आ रही है? मतलब क्या ये वाकई बन रही है? देखिए, इच्छा तो है, कुछ सदस्य देशों में जरूर है, खासकर रूस और ईरान जैसे देश जो अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो डॉलर एक तरह का हथियार बन गया है। सही कहा। तो वो इससे बचना चाहते हैं और अपनी आर्थिक नीति पर ज्यादा नियंत्रण भी चाहते हैं। लेकिन हाल के जो संकेत हैं, जैसे ब्राजील से जो अगला अध्यक्ष होगा, हाँ, 2025 में। जी, तो उनके बयानों से लगता है कि साझा मुद्रा का आइडिया भी कह सकते हैं विचाराधीन नहीं है, मतलब ऑफ द टेबल है फिलहाल। ओके, तो फिर असल ध्यान किस पर है? असल ध्यान है कि सदस्य देश आपस में अपनी ही करेंसी में ज्यादा व्यापार करें और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी पेमेंट सिस्टम्स बनाएं। साझा मुद्रा भी दूर की कौड़ी लगती है। समझ गई। तो ये साझा मुद्रा बनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या है मुख्य रुकावटें? कई हैं, पर सबसे बड़ी चुनौती है सदस्य देशों के बीच आर्थिक असमानता, बहुत ज्यादा। जैसे? जैसे चीन की इकोनॉमी का साइज देखिए और उसकी ब्याज दरें देखिए, वो रूस या भारत या दक्षिण अफ्रीका से बहुत अलग हैं। अब एक साझा मुद्रा के लिए तो एक जैसी मौद्रिक नीति चाहिए, है ना? हाँ, जैसे यूरोजोन में हुआ। बिल्कुल। और उसके लिए सालों का, दशकों का गहरा आर्थिक तालमेल चाहिए होता है। वो ब्रिक्स में अभी तो नहीं है। और राजनीतिक वजहें भी होंगी। हाँ जरूर, अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, भौगोलिक दूरी है, और खासकर देखिए, भारत और चीन के बीच जो तनाव है वो उस जरूरी आपसी भरोसे को बनने नहीं देता जो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। भरोसे की कमी। और आपने शुरू में वित्तीय संप्रभुता की बात की थी। हाँ, वो एक बड़ा विरोधाभास है। देश चाहते तो हैं डॉलर से आजादी, मतलब ज्यादा वित्तीय संप्रभुता, सही। लेकिन साझा मुद्रा अपनाने का मतलब क्या होगा? अपनी मौद्रिक नीति का नियंत्रण काफी हद तक छोड़ देना, यानी संप्रभुता कम होना। ओह, ये तो उल्टा पड़ गया। हाँ, और शायद ही कोई देश, खासकर भारत जैसा बड़ा देश, ये चाहेगा, वो भी तब जब समूह में चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था हो। तो अगर साझा मुद्रा नहीं, तो फिर जमीन पर क्या हो रहा है? असल में क्या चल रहा है? असल रणनीति ज्यादा व्यावहारिक है और दो हिस्सों में बटी है। पहला, सदस्य देश आपस में व्यापार के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जैसे रूस और चीन रूबल युआन में कर रहे हैं? बिल्कुल, रूस ईरान भी कर रहे हैं। कोशिश है कि धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम हो। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू है पेमेंट सिस्टम्स, मतलब स्विफ्ट जैसे पश्चिमी देशों के नियंत्रण वाले सिस्टम के विकल्प तैयार करना। हाँ, स्विफ्ट से बाहर होने का डर तो रहता ही है कई देशों को। तो इसके क्या विकल्प बन रहे हैं? इसी के लिए ब्रिक्स पे, BRICS पे और DCMS जैसे प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। DCMS एक तरह का विकेंद्रीकृत मैसेजिंग सिस्टम होगा। दिलचस्प। हाँ, और चीन का अपना CIPS सिस्टम है, रूस का SPFS है। ये सब उसी दिशा में प्रयास हैं। साथ ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDCs और ब्लॉकचेन पर भी काम चल रहा है। तो मकसद है कि अपनी मुद्राओं में लेन देन सस्ता और आसान हो जाए। हाँ, सस्ता, आसान और भरोसेमंद, ये सब मिलकर एक वैकल्पिक कह सकते हैं ताना बाना बुनने की कोशिश है। और इस सब के बीच भारत कहाँ है? भारत का क्या स्टैंड है? भारत का रुख बहुत सधा हुआ है, व्यावहारिक। मतलब भारत ने साफ कहा है, विदेश मंत्री जी ने भी कहा है कि भारत किसी डी डॉलराइजेशन कैंपेन का हिस्सा नहीं है, नहीं ब्रिक्स मुद्रा पर जोर दे रहा है। अच्छा। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता की नीति पर चलता है, यानी ब्रिक्स का मंच इस्तेमाल करना है, लेकिन अमेरिका और पश्चिम के साथ जो महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, आर्थिक और तकनीकी, उन्हें भी सुरक्षित रखना है।